हाँ नमस्कार। आज हम जो है आगरा के जगदीशपुर थाने में अरुण वाल्मीकि नामक शख्स की पूरी हिरासत में मौत हो जाती है। यह मौत पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देती है। इस मौत के पीछे आखिर क्या कारण थे, किन वजहों से हुई, किसकी लापरवाही से हुई, इन सब चीज़ों की हम लाइव पड़ताल करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसकी लाइव पड़ताल करने से पहले हमें थाने के मालखाने से पता चला कि पुलिस के अनुसार, पुलिस का कहना था कि अरुण वाल्मीकि पर शक है कि उन्होंने 25 लाख रुपए निकाल लिए हैं, ऐसा पुलिस का कहना था। तो थाने के मालखाने में निकासी या खुलने के संबंध में भी कुछ नियम और कानून होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई थाने के मालखाने में घुस गया और तुरंत जो जाके सफाई किया और जो मन करे वो निकल के चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको हम बताना चाहेंगे कि थाने के मालखाने में जो बरामद सामान रखे जाते हैं उनके क्या नियम होते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि उसमें कोई भी सामान मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार सील बंद रखा जाता है। दूसरी बात, वो अगर खुलेगा तो मुंशी, मुहर्रिर और एक एसआई स्तर के अधिकारी के उपस्थित में ही खुलेगा। तो यहाँ मामला ये आ रहा है कि सफाई करते समय आरोप लगाया गया पुलिस की तरफ से कि उन्होंने 25 लाख रुपए की चोरी कर लिया। तो इस आरोप की हम यहाँ पे लाइव जांच करेंगे। नियम कानून के तहत भारतीय संविधान में क्या नियम प्रदत्त हैं, इस चीज़ की हम जो है लाइव पड़ताल करेंगे। तो देखते हैं, थाने के मलखाने में पैसा ट्रायल खत्म होने तक पैसा या कोई अन्य चीज़ जमा रहती है। मालखाना हमेशा सील रहता है। जब वह खुलता है तो मुंशी, मुहर्रिर और एसआई स्तर के अधिकारी की निगरानी में खुलता है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत मालखाने में माल जमा करने और उसकी सुरक्षा करने का अधिकार दर्शित है। आगरा के थाने में दलित युवक अमित वाल्मीकि पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में प्रथम दृष्टिया देखने से ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में पुलिस रेगुलेशन एक्ट का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट है कि मालखाने की सफाई हो, मालखाने से कोई माल निकासी हो या रुपए की निकासी हो अदालत या कचहरी में पेश करने के लिए, तो उस समय मुंशी, मुहर्रिर, एसआई स्तर का कोई अधिकारी की निगरानी में ही ये काम हो पाता है। तो ये काम वहाँ पे क्यों हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो अकेले अमित वाल्मीकि कैसे दोषी हैं? अगर नहीं हुआ तो ये खुला कैसे मालखाना, ये भी सवाल उठता है। पुलिस अधिकारी बताएं कि मालखाने में पैसा जमा करने हुआ, यदि चोरी हुई भी तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पालन किया गया या नहीं, और थाने के रोजनामचे में पुलिस के तत्काल गुम होने की कोई रिपोर्ट लिखी गई या नहीं, और मालखाने में कोई अधिकारी गया तो उसने जो चीज़ रखा या निकाला उसकी क्या रोजनामचे में एंट्री हुई कि नहीं हुई। नियमानुसार यदि कोई पैसा मालखाने में रखा जाता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश से सील बंद लिफाफे या सील बंद कपड़े के झोले में रखा जाता है। यदि कोई लिफाफा खुला था तो किसके आदेश से खुला था और किस लिफाफे में रखा था, इसकी जानकारी थाने के मुंशी, मुहर्रिर या एसआई स्तर के अधिकारी को ही रहती है, एक सफाई कर्मचारी को नहीं रहती है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो अधिकारी जाता है वहाँ पे, जिस अधिकारी के निगरानी में मालखाना खुलता है, उसकी रोजनामचे में उसकी ड्यूटी दर्ज होती है और जितने समय तक खुला रहता है समय भी लिखा जाता है। अगर ड्यूटी दर्ज हुई, कोई अधिकारी वहाँ पे था, अधिकारी की उपस्थिति में मालखाने की सफाई हो रही थी, तो उस बीच में पैसा कैसे गायब हो सकता है? दूसरी बात, यह केवल सीलबंद करने वाले अधिकारी को ही पता रहता है। अधिकारी थाने के भी होते हैं, मुंशी, मुहर्रिर या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो जिस बैग में 25 लाख रुपया रखा गया था,
जिस बैग में 25 लाख रुपया रखा गया था, उस बैग से कैसे पैसा निकासी हुआ, जिसको जानकारी होगी वही निकाला होगा। और जो व्यक्ति बाहर से झाड़ू लगाने आता है उसको कैसे जानकारी हो सकती है। अगर निकाला भी गया तो वहाँ पे खड़े मुंशी मोहर्री या कोई अधिकारी क्या कर रहे थे, ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रतीत होती है। और जिनकी ड्यूटी लगती है उनकी इससे बड़ी कहीं जिम्मेदारी बनती है कि पैसा गायब हुआ तो उस गायब पैसे के प्रति उनकी कितनी जिम्मेदारी है। क्या उन व्यक्तियों की जिनकी रोज नामचे में नाम दर्ज हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई जांच हुई, जांच से पहले कोई एफआईआर हुई? अगर नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कानून के हिसाब से प्रतीत होती है। ऐसा क्यों हुआ कि डायरेक्ट अमित वाल्मीकि की जांच हो जाती है और पुलिसकर्मियों की, जिनकी मुंशी मुहर्रिर या किसी अधिकारी की जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, जिनके रोजनामचे में नाम लिखा रहता है, उनकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो आम पब्लिक को इस विषय में बताया क्यों नहीं गया कि निर्णय क्या निकला? क्योंकि पैसा गायब हुआ तो उन्हीं के सामने से गायब हुआ होगा। उनकी वहाँ पे क्योंकि ड्यूटी लगी थी। अगर ड्यूटी लगी थी तो कौन ले गया और उस व्यक्ति को जानकारी कैसे हो जाती है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। यदि कोई लिफाफा खुला था तो किसके आदेश से खुला था? मान लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई लिफाफा खुला था, उसमें से पैसा झलक रहा था, अमित वाल्मीकि जो है वो देखा होगा, ये ऐसा मान लेते हैं कि चोरी हो गई, चाहे जिसने भी चुराया हो पुलिस के अनुसार। लेकिन अगर कोई लिफाफा खुला था तो किसके आदेश से खुला था? ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही की जांच हुई? अगर जिस व्यक्ति के आदेश से लिफाफा बंद होता है थाने में, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुआ? ये भी एक सवाल उठता है। और किस लिफाफे में रखा था उसकी जानकारी थाने के मुंशी मुहर्री या एसआई स्तर के अधिकारी को ही रहती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो फिर स्वीपर को कैसे पता चल गया कि पैसा किस लिफाफे में रखा है? ये भी बात मैंने आपको बताया। और स्वीपर ने मुंशी मुहर्रर एसआई स्तर के अधिकारी की उपस्थिति में कैसे 25 लाख रुपए ले गए, चुरा लिए, कि अधिकारियों को पता नहीं लगा? यह उनकी अनुपस्थिति में पैसा लेके घर चला गया, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो भाई मुंशी मुहर्रिर या थाने का कोई एसआई स्तर का अधिकारी उस समय सो रहा था जिसकी ड्यूटी रोजनामचे में दर्ज है कि पैसा चला गया तो इनको पता चल गया? इसका मतलब अपनी ड्यूटी के साथ लापरवाही कर रहे थे या गायब हुआ है, तो उसमें इनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया झलकती है। और प्रथम दृष्टया जब झलक रही है तो आज तक इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ? यदि मालखाने में पैसा रखा था और पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पालन किया गया था तो बिना अधिकारियों के मिली भगत से पैसा चोरी हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि क्या अमित वाल्मीकि की जांच करने से पहले उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लिखकर जांच की गई जिनके जिम्मे रोजनामचे के अनुसार मालखाने में पैसा रखने या साफ सफाई के समय खोलने बंद करने के साथ साथ सुरक्षा की पूरी गारंटी थी? ये भी सवाल है कि रोजनामचे में जिनका नाम दर्ज था, जिनका नाम सुरक्षा के लिए दर्ज था, खुलवाने के लिए दर्ज था, वहाँ जो है कि उपस्थिति जिनकी होनी चाहिए, साफ सफाई हो रही थी, उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, उनकी कोई जांच हुई? अगर जांच नहीं हुई तो ये बैग अमित वाल्मीकि की कैसे जांच हो जाती है जिसका कि कहीं रोजनामचे में कहीं नाम दर्ज नहीं है? और ये सफाई का मामला है। सफाई का मामला अचानक कोई चला नहीं जाएगा, कोई लेके ही जाएगा, कोई बताएगा कि फला जगह सफाई करना है, क्योंकि सफाई कर्मी आता है तो उसको घर के मालिक को बताना पड़ता है। यहाँ तो पूरे थाने का मामला है, कानून का मामला है, और कानून के जानकार एक एक इंच पे लोगों को जो है चेक करते रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अमित वाल्मीकि की जांच करने से पहले उन अधिकारियों के खिलाफ लिखकर जांच की गई जिनके जिम्मे रोजनामचे के अनुसार मालखाने में पैसा रखने या साफ सफाई के सामने बंद करने की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत संगीन मामला है।
और इस मामले की मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए। ऐसा क्यों मांग करता हूं? क्योंकि ये पूरे पुलिस महकमे का मामला है और एक व्यक्ति की इसमें जो है मौत हो गई है, जो अनुसूचित जात का आदमी है। उसके घर कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है उसके परिवार को। उसके परिवार का मामला, घोर लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई, जो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है। और जांच कौन कर रहा है? पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में सर्वविदित है कि जिस विभाग का अधिकारी जांच करता है वो अपने विभाग के व्यक्तियों के साथ उसका प्रेम होता है, वो उसे बचाएगा ही। तो जब वो उसे बचाएगा तो उसकी निगरानी में सच्चाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसलिए हम कह रहे हैं कि अमित वाल्मीकि की जो हत्या हुई है आगरा के जगदीशपुर थाने में, उसकी जांच सच्चाई से तभी हो सकती है। उस व्यक्ति को या उसके परिवार को न्याय तभी मिल सकता है जब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के द्वारा की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो न्याय पर लोग बराबर सवाल उठाते रहेंगे। भाई, पुलिस की जांच पुलिस नहीं कर सकती। और आज के समय में ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें पुलिस की अभिरक्षा में आरोपित की मौत हो जा रही है। एक कानून व्यवस्था के मामले में हमारा प्रदेश एकदम जीरो स्तर पे जा रहा है, सबसे पीछे चला गया है। अरे भाई, पुलिस का काम है मारना पीटना, थोड़ा है कि किसी को 10 डंडा या किसी को मार के तब जाके कोर्ट में जमा कर। पुलिस का काम होता है सबूत इकट्ठा करना और गिरफ्तार करके सबूतों को कोर्ट में पेश करना, न्याय देना तो हमारे माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन अमित वाल्मीकि के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे प्रताड़ित किया गया, पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं किया गया और पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत मुंशी मुहर्रर या एसआई स्तर के जो अधिकारी थे उनकी उपस्थिति में अगर मालखाना खुला होगा, सफाई हुई तो खुलना चाहिए था। जिनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी थी, अगर उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं किया है तो उनकी एफआईआर करके जांच होनी चाहिए, तभी जो है अमित वाल्मीकि को न्याय मिलेगा। यही मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मांग है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एसआईटी की जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और उस गरीब के परिवार को न्याय मिल सके और भारत की जनता का न्याय पर भरोसा कायम हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।